दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा है कि युवा किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। वो न केवल भविष्य के निर्माता हैं बल्कि वर्तमान के मार्गदर्शक भी हैं। भविष्य के निर्माता और वर्तमान के मार्गदर्शक युवाओं की ऊर्जा के सकारात्मक इस्तेमाल और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब हम युवा हित में लिए गए इस यूपी सरकार के फैसले का विश्लेषण करेंगे। यूपी में युवाओं के विकास को रफ्तार देने और युवा ऊर्जा के रचनात्मक इस्तेमाल के लिए योगी सरकार ने राज्य युवा आयोग बनाने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को नई युवा नीति बनाने के लिए 16 से 35 साल के आयु वर्ग के युवाओं की राय लेने और युवा आयोग बनाने का निर्देश दिया। यूपी सरकार ने युवा आयोग बनाने का फैसला क्यों किया, यूपी में युवा आयोग बनने से क्या बदलाव होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि प्रस्तावित युवा आयोग क्या करेगा। ये युवा आयोग उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना धांधली और भ्रष्टाचार के मिले, इसके लिए इसके सुझाव होगा। आयोग जिला और गांव स्तर तक युवाओं से सीधा संवाद करेगा। युवाओं का फीडबैक लेकर सरकार को नीतिगत सुझाव देगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में राज्य युवा नीति बनाई जाएगी। इस आयोग के कार्यक्षेत्र के दायरे में यूपी का हर युवा होगा। बिना किसी भेदभाव के छात्र, खिलाड़ी, शोधार्थी, स्टार्टअप उद्यमी, पेशेवर जितने भी युवा हैं, सभी के लिए नीतियां बनाने में यूपी सरकार की मदद युवा आयोग करेगा। योगी सरकार की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा आंदोलन और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों में बर्बाद नहीं हो। इसका इस्तेमाल राष्ट्र और भविष्य निर्माण में किया जाए, क्योंकि युवा आबादी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है। इसमें 15 से 29 साल के आयु वर्ग वाले युवाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है। ये कुल राष्ट्रीय युवा आबादी का लगभग 16% हिस्सा है। समझिए, देश का हर छठा युवा उत्तर प्रदेश से है। युवा शक्ति के योगदान के बदौलत यूपी की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 47% तक पहुंच गई है, जबकि उद्योग और निर्माण की हिस्सेदारी 26% तक है। इन दोनों सेक्टर्स में युवा कार्यशक्ति का बोलबाला है। युवा शक्ति के बदौलत ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले 8 साल में दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 14 लाख करोड़ रुपए की थी। 24-25 में यह बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यानी हर साल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 11% के हिसाब से बढ़ी है। 2026-27 के बजट अनुमान में यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी 16-17 के 8.5% से बढ़कर 24-25 में लगभग 9.5% हो गई है। यह तभी संभव हुआ जब युवा शक्ति को सही दिशा दिखाई गई, उसे सकारात्मक और रचनात्मक कामों में इस्तेमाल किया गया। योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि युवा आबादी की शक्ति का मजबूत समायोजन किया जाए। इसीलिए यूपी में युवा आयोग बनाने की पहल हुई है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की युवा आबादी की ताकत का सही इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश की तस्वीर बदलेगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 के बजट में युवाओं के स्वरोजगार के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। युवा अड्डा के जरिए 2027 तक 5 लाख युवाओं को जोड़ने, 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिलाने और 10,000 से ज्यादा नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। खेल, इंक्यूबेशन सेंटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को नशे और भटकाव से दूर रखने की रणनीति है। यूपी का युवा आयोग युवा शक्ति को आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत ही नहीं बढ़ेगी, यूपी में सामाजिक बदलाव भी होगा। आर्थिक तौर पर मजबूत युवा समाज को नई दिशा दिखाएंगे। मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब युवाओं को फोकस कर कोई आयोग बना है। हम आपको ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि 1969 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा बोर्ड बनाया था। इस आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर युवा बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। 1988 में सरकार ने पहली राष्ट्रीय युवा नीति बनाई थी। ये नीति 1985 के संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष से प्रेरित थी। 2002 में सरकार ने राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया था। इस आयोग को युवाओं से जुड़ी समस्याओं पर रिपोर्ट बनानी थी। 5 जुलाई 2004 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 2003 में सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाई थी। 2014 में भी राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी। यानी युवाओं को केंद्रीय कर नीतियां बनाने की पहल पहले भी हो चुकी है। लेकिन योगी सरकार की पहल इस मायने में अलग है कि यूपी का युवा आयोग एक खास योजना, एक खास समय के लिए नहीं बनाया जा रहा है। यह स्थायी आयोग होगा जो आने वाले वक्त में युवाओं के हितों में काम करेगा। युवा केंद्रीय नीति बनाने में यूपी सरकार की केंद्रित जो नीतियां हैं युवाओं की, उसको बनाने में यूपी सरकार की मदद करेगा।